आज से 100 साल पहले लोगों का मानना था कि हमारी गैलेक्सी ही पूरी कायनात है, लेकिन जैसे ही हम एडवांस हुए तब से हमने जमीन से 13 बिलियन लाइट ईयर से भी ज्यादा दूरी तक फैली कायनात के राजों के बारे में जाना। हमें पता चला कि ये कायनात कितनी बड़ी, खूबसूरत और राजों से भरी हुई है। इन राजों में से एक राज एलियंस है, जिनके बारे में जानने के लिए साइंसदान दिन रात कायनात को स्टडी कर रहे हैं और उनके हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जो इस तरफ इशारा करते हैं कि हो सकता है कि वहाँ एलियंस मौजूद हो। आखिर वो कौन कौन से सबूत हैं? इसके अलावा हम कायनात में होने वाली डिस्कवरीज की बात करेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। जुलाई 2018 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साइंसदानों ने पहली बार मार्स की सतह के नीचे पानी के बहुत बड़े सोर्स का पता लगाया। मार्स एक्सप्रेस ऑर्बिटर जब मार्स की स्टडी कर रहा था तब उसे मार्स पर पानी के सबूत मिले। साइंसदानों के मुताबिक मार्स पर पानी की एक बहुत बड़ी झील बर्फ के नीचे छुपी हुई है, जिसका साइज 20 किलोमीटर है और ये झील 1.5 किलोमीटर बर्फ के नीचे दबी हुई है। ये कम से कम 1 मीटर गहरी है, लेकिन अभी साइंसदानों को ये नहीं पता चल पाया कि इतना कम टेम्परेचर होने के बावजूद उस झील में पानी लिक्विड फॉर्म में कैसे है। इससे पहले 2012 में नासा के क्यूरियोसिटी रोवर ने यह पता लगाया था कि माजी में मार्स पर पानी मौजूद था। इस डिस्कवरी से ये तो पता चलता है कि मार्स पर पानी मौजूद है, लेकिन अभी ये नहीं पता कि उस पानी में लाइफ मौजूद है या नहीं। लेकिन साइंसदान अभी भी उस झील को स्टडी कर रहे हैं और आने वाले वक्त में ही पता चलेगा कि उस पानी में लाइफ है या नहीं। इसके बाद बात करते हैं ज़ॉम्बी स्टार की। हमारी कायनात में जब एक स्टार अपना सारा ईंधन इस्तेमाल कर लेता है तो वो एक धमाके के साथ खत्म हो जाता है। उसके पास या तो वो एक ब्लैक होल बनता है या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार, यानी ये स्टार मरने के बाद दोबारा से जिंदा नहीं हो सकते। लेकिन आज मैं आपको ऐसे 3 स्टार्स के बारे में बताऊंगा जो मरने के बाद दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ ज़ॉम्बी स्टार की। ये वो स्टार हैं जिनमें आम स्टार्स की तरह एक्सप्लोजन तो होता है, लेकिन ये पूरी तरह से नहीं मर पाते। इनका कुछ हिस्सा बाकी रहता है, जिससे ये दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। साइंसदानों ने ऐसे ही 3 J1603-6613, J1825-3757 और J0905-2510 नाम के ज़ॉम्बी स्टार को देखा है। साइंसदान का कहना है कि पहले इन स्टार्स में धमाका हुआ, उसके बाद ये दोबारा से जिंदा हो गए। जब इनमें एक्सप्लोजन हुआ था तो इनका ज्यादातर हिस्सा जल गया था और इनमें सिर्फ और सिर्फ नियोन, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ही बचे रह गए थे। इन स्टार्स की डिस्कवरी से हमें ये पता चलेगा कि आखिर इनमें एक्सप्लोजन कैसे होता है और ये कैसे मरने के बाद दोबारा से जिंदा हो जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं स्पेस से आने वाले एक रेडियो सिग्नल HD 164595 की। 2015 में साइंसदानों ने जमीन से 94 लाइट ईयर दूर हरकुलस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद एक स्टार HD 164595 से एक रेडियो सिग्नल को कैप्चर किया था। इसे रशिया के एक टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया था। ये हमारे सूरज की तरह एक G टाइप स्टार है। जब साइंसदानों ने स्टार की स्टडी की तो उन्होंने इसके गिर्द एक सियारे को ऑर्बिट करते हुए देखा, जिसका नाम 164595b है। ये सियारा अपने स्टार के गिर्द अपना एक चक्कर 40 दिनों में कंप्लीट करता है और इसका मास 16 ज़मीनों के बराबर है। साइंसदान का कहना है कि इस तरह का सिग्नल सिर्फ और सिर्फ हमारे जैसी कोई सिविलाइजेशन ही भेज सकती है। ये रेडियो सिग्नल बहुत ज्यादा पावरफुल था। साइंसदानों के मुताबिक ऐसे रेडियो सिग्नल को बनाने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो सिर्फ और सिर्फ एलियंस ही भेज सकते हैं। ऐसे सिग्नल साइंसदानों ने सिर्फ और सिर्फ एक बार ही डिटेक्ट किए थे और ये सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का था, लेकिन इस छोटे से सिग्नल ने साइंसदानों को हिलाकर रख दिया। इसी सिग्नल की वजह से साइंसदानों ने पिछले कई सालों से स्टार और सियारे पर नजर रखी कि शायद वहाँ कोई एलियन सिविलाइजेशन मौजूद हो, लेकिन वहाँ से हमें दोबारा कोई भी सिग्नल नहीं मिल पाया। अब बात करते हैं एक्सप्लोजन 82018C और W की। 16 जून 2018 को साइंसदानों ने हमारी जमीन से 200 मिलियन लाइट ईयर दूर बहुत ही तेज रोशनी वाली चीज को डिटेक्ट किया। असल में ये एक बहुत बड़ा सुपरनोवा एक्सप्लोजन था, जो किसी भी सुपरनोवा एक्सप्लोजन से 10,000 गुना ज्यादा पावरफुल था। साइंसदान हैरान थे कि कायनात में इतना बड़ा एक्सप्लोजन कैसे हो सकता है। वैसे तो किसी भी स्टार में सुपरनोवा एक्सप्लोजन होना एक नॉर्मल बात है, लेकिन ये एक्सप्लोजन आम एक्सप्लोजन से 100 गुना ज्यादा चमकदार था। साइंसदान आज तक नहीं जान पाए कि आखिर इतना बड़ा एक्सप्लोजन किस चीज में हुआ। ये आज तक एक मिस्ट्री है। इसको एक्सप्लोजन 82018C और W का नाम दिया गया। कई साइंसदान का कहना है
कि इस एक्सप्लोजन में या तो एक ब्लैक होल बना होगा या फिर एक न्यूट्रॉन स्टार, लेकिन अभी यह कंफर्म नहीं पता कि आखिर इतना बड़ा एक्सप्लोजन कैसे हुआ। इसके बाद बात करते हैं एक ऐसी गैलेक्सी की जिसमें बहुत ज्यादा पुराने स्टार मौजूद हैं। 2012 में साइंसदानों ने 13 अरब लाइट ईयर दूर एक गैलेक्सी MACS 1149 JD1 को ढूंढा। उनके मुताबिक इस गैलेक्सी में अब तक के सबसे पुराने स्टार मौजूद हैं। इस गैलेक्सी में साइंसदानों को ऑक्सीजन के बहुत ज्यादा निशान मिले हैं। साथ में ये भी पता चला कि ये गैलेक्सी बिग बैंग के 200 मिलियन साल बाद बनी थी। साइंसदानों ने चिली के रेगिस्तान में लगे बहुत सारे टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके इस गैलेक्सी को ढूंढा था। इस गैलेक्सी में बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को डिस्कवर किया गया है, जिसका मतलब है कि इस गैलेक्सी में मौजूद स्टार्स कई अरब सालों से चमक रहे हैं और ऑक्सीजन को खारिज कर रहे हैं। साइंसदानों के मुताबिक बिग बैंग के फौरन बाद कायनात में ऑक्सीजन नहीं थी। जब स्टार्स में एक्सप्लोजन होता है तभी ऑक्सीजन फैलती है। इस गैलेक्सी में ऑक्सीजन की मौजूदगी ये बताती है कि इस गैलेक्सी में बहुत सारे स्टार्स खत्म हो चुके हैं और इस वक्त जो स्टार्स मौजूद हैं वो बहुत पुराने हैं। साइंसदान इसे कायनात की सबसे बड़ी गैलेक्सी भी कहते हैं। अब बात करते हैं ब्लैक होल की असल तस्वीर की। जैसे कि आप सभी को पता है कि ब्लैक होल हमारी कायनात का मॉन्स्टर है, इसे हम नहीं दे सकते, लेकिन 10 अप्रैल 2019 में साइंसदानों ने ब्लैक होल की असल तस्वीर जारी करके दुनिया के होश उड़ा दिए थे। ये ब्लैक होल M87 गैलेक्सी में मौजूद है। ये गैलेक्सी हमसे 54 मिलियन लाइट ईयर दूर है। साइंसदान एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जिसे इवेंट हॉरिजॉन का नाम दिया गया। इसकी मदद से साइंसदान इस ब्लैक होल की तस्वीर खींचने में कामयाब हो पाए। इस प्रोजेक्ट के जरिए साइंसदानों ने हमारी गैलेक्सी में मौजूद ब्लैक होल को देखने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो स्टार और डस्ट के बादलों से ढका हुआ था, जिसकी वजह से हम उसे नहीं देख पाए। ये पहली बार था जब हमने किसी ब्लैक होल को सच में देखा। ये बात आप जान लें कि ये ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा है कि अगर इसे हमारी जमीन से 1 लाइट ईयर दूर रखा जाए तो इसका इवेंट हॉरिजॉन हमारे चांद जितना बड़ा दिखाई देगा, जो इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। अब बात करते हैं कि IC 8461852 स्टार की। ये एक टैबी स्टार है। ये स्टार हमारे सूर्य से ज्यादा चमकीला है और इसका मास भी हमारे सूर्य से बहुत ज्यादा है। ये हमारी जमीन से 1500 लाइट ईयर दूर है। इतना ज्यादा दूर होने की वजह से इसे टेलीस्कोप के बगैर नहीं देखा जा सकता। इसे केपलर स्पेस टेलीस्कोप के जरिए ढूंढा गया। जब साइंसदानों ने इसकी स्टडी की तो स्टार की रोशनी वक्त के साथ साथ डिम हो रही थी। किसी स्टार की रोशनी उस वक्त डिम होती है जब उसके सामने उसे ऑर्बिट करने वाला सियारा आ जाता है। इस मेथड को ट्रांजिट मेथड कहते हैं, जिसके जरिए साइंसदानों ने कई सियारे ढूंढे। ये कमी उस स्टार की रोशनी में सिर्फ और सिर्फ 1% होती है, लेकिन उस स्टार की रोशनी में जो कमी आ रही थी उसे देखकर साइंसदान हैरान हो गए थे, क्योंकि वो कमी 1% से ज्यादा थी। ये कमी कभी 11% होती है और कभी 22%, जिससे साइंसदानों को लगता है कि ये कमी किसी सियारे की वजह से नहीं है। जो भी चीज स्टार की रोशनी को रोकती है वो बहुत ज्यादा बड़ी है। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा सियारा जुपिटर भी इतनी बड़ी रोशनी को नहीं रोक सकता और जुपिटर से बड़े सियारे कायनात में मिलना बहुत मुश्किल है। अगर कोई सियारा जुपिटर से बड़ा हुआ तो वो सियारा नहीं होगा, बल्कि जुपिटर से बड़ा सियारा स्टार बन जाता है। तो आखिर वो कौन सी चीज है जो इस स्टार की रोशनी को रोक रही है? कई साइंसदान का कहना है कि हो सकता है कि किसी एलियन सिविलाइजेशन ने स्टार के गिर्द डायसन स्फीयर स्ट्रक्चर बनाया हो। ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिसमें किसी स्टार के गिर्द एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिससे उस स्टार की एनर्जी को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जा सके, लेकिन ये सिर्फ एक कंसेप्ट है। साइंसदान को लगता है कि स्टार के गिर्द भी एलियंस ने ऐसा ही स्ट्रक्चर बनाया हो, जिसकी वजह से उस स्टार की रोशनी में इतनी ज्यादा कमी आती है। ये साइंसदानों का सिर्फ और सिर्फ एक अंदाजा है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं हमारी जमीन से 400 लाइट ईयर दूर ओपाइकस कॉन्स्टेलेशन में बर्नार्ड 68 नाम का ऑब्जेक्ट मौजूद है। जब आप इस ऑब्जेक्ट को देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये एक खाली जगह है और यहाँ आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन इस जगह के आसपास अरबों खरबों स्टार्स मौजूद हैं। इस चीज की तस्वीर को आप यहाँ देख सकते हो, जो अंदर से बिल्कुल खाली दिखाई दे रही है। अब यहाँ सवाल आता है कि आखिर इस जगह के अंदर कोई स्टार मौजूद क्यों नहीं है? ऐसी बहुत सारी जगह कायनात में मौजूद हैं। इनको बॉक ग्लोब्यूल कहा जाता है। ये एक डार्क नेबुला
नेबुला है, यानी काले रंग के डेंस बादल। ये बादल इतने ज्यादा डार्क होते हैं कि आप इनके पीछे किसी भी स्टार को नहीं देख पाओगे। इन नेबुला को देखकर ऐसा लगेगा जैसे कायनात में किसी ने सुराख कर दिया हो, लेकिन असल में इसके पीछे कई स्टार्स हैं जो इस बादल की वजह से आम आंख और किसी भी आम टेलीस्कोप से दिखाई नहीं देते। लेकिन जब आप इसको रेडियो टेलीस्कोप की मदद से देखोगे तो आपको यहाँ बहुत सारे स्टार्स बनते हुए दिखाई देंगे, लेकिन इन बादलों की वजह से वो स्टार्स आपको दिखाई नहीं देते। ये सेम उसी तरह है जब जमीन पर बादल सूरज के सामने आ जाते हैं तो सूरज हमें दिखाई नहीं देता, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे आसमान में सूरज है ही नहीं। ये भी उसी तरह का एक ऑब्जेक्ट है। इन बादलों से ऐसा इल्यूजन पैदा होता है जैसे वहाँ कुछ नहीं है और ये जगह पूरी तरह से खाली है, जिसमें कोई भी स्टार नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा बादल होने की वजह से इसमें स्टार्स बनने के चांसेस होते हैं। खला में स्टार्स ऐसे ही नेबुला यानी डस्ट और गैस के बादलों से बनते हैं। इनमें जब ग्रेविटी हावी हो जाती है और इनका पूरा मैटर कोलैप्स होकर एक जगह इकट्ठा होने लगता है, जिसके बाद टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि इसमें फ्यूजन का अमल शुरू हो जाता है, जिसके बाद ऐसे बादलों में स्टार्स बनने लगते हैं। अगर मैं बात करूं बर्नार्ड 68 की, तो यहाँ स्टार्स बनने का अमल शुरू ही हुआ है। हो सकता है इस बादल में यंग प्रोटोटाइप स्टार्स मौजूद हों। ये स्टार्स नए बने होते हैं, जिसकी वजह से इनकी रोशनी कम होती है और इनको जमीन से देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। इसी वजह से ये नेबुला हमें पूरी तरह से डार्क दिखाई देती है और ऐसा लगता है जैसे इस जगह पर कोई भी स्टार्स मौजूद नहीं है, लेकिन लाखों करोड़ों स्टार्स इसके पीछे ही मौजूद हैं। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उन स्टार्स की रोशनी इन बादलों से आगे नहीं आ पाती और हम उन स्टार्स को देख नहीं पाते। अब यहाँ सवाल आता है कि ये काले बादल कितने बड़े हो सकते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक इनका साइज आधे लाइट ईयर यानी 50 खरब किलोमीटर के बराबर हो सकता है। ये इतना डिस्टेंस है कि एक लाइन में इसमें 35 सूरज आसानी से आ सकते हैं। ये कायनात के सबसे बड़े ब्लैक होल फीनिक्स ए से 8 गुना ज्यादा बड़ा है। बेशक बर्नार्ड 68 ऑब्जेक्ट का साइज फीनिक्स ए ब्लैक होल से 8 गुना ज्यादा हो, लेकिन इनका मास 2 सन्स के बराबर हो सकता है। वहीं फीनिक्स ए ब्लैक होल इतना ज्यादा भारी होता है कि उसका मास 1 खरब सन से भी कई गुना ज्यादा हो सकता है। मार्स की बिना पर कभी भी किसी ब्लैक होल और नेबुला को कंपेयर नहीं किया जा सकता। नेबुला कई लाइट ईयर तक फैली होती हैं, लेकिन उनका मास 100 किलोमीटर बड़े ब्लैक होल से भी कई गुना छोटा होता है। खला में बर्नार्ड 68 की तरह कई नेबुलास मौजूद हैं जो खाली प्लेसेस की तरह दिखाई देती हैं। ऐसी ही एक और डार्क नेबुला जमीन से 700 लाइट ईयर दूर मौजूद है। इसकी शेप बहुत ज्यादा अजीब है। इसकी अजीब शेप की वजह से ही इसे पाइप नेबुला कहा जाता है। इसके पीछे बहुत सारे स्टार्स मौजूद हैं, लेकिन डार्क होने की वजह से ऐसा लगता है कि कायनात में ये खाली जगह है जिसमें कोई स्टार मौजूद नहीं है। लेकिन इस नेबुला में भी स्टार्स को देखा गया है जो बिल्कुल नए बने हैं, जिसकी वजह से इनको ऑप्टिकल टेलीस्कोप से देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी जिन वर्ड्स की मैंने बात की है वो एक गैलेक्सी के अंदर स्टार्स के बीच में मौजूद हैं, लेकिन ऐसे ही वर्ड्स को बहुत बड़ी बड़ी गैलेक्सीज के ग्रुप्स यानी सुपर क्लस्टर के बीच में भी देखा गया है। जैसे हर गैलेक्सी में अरबों खरबों स्टार्स होते हैं, इसी तरह सुपर क्लस्टर में लाखों गैलेक्सीज मौजूद हैं जिनके बीच इन खाली प्लेसेस यानी वर्ड्स को देखा गया है। ये ऑब्जेक्ट डार्क नेबुला से बिल्कुल मुख्तलिफ होते हैं। डार्क नेबुला एक बादल है जो स्टार्स में मौजूद होते हैं, लेकिन गैलेक्सीज के बीच में पाए जाने वाले ये वर्ड्स पूरी तरह से खाली होते हैं। साइंसदानों को नहीं पता कि इनके अंदर क्या है, लेकिन इनका साइज हमारे मिल्की वे गैलेक्सी से लाखों गुना ज्यादा है। इसी तरह का एक वॉइड हमारी जमीन से 70 करोड़ लाइट ईयर दूर बोटिस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है, जिसका नाम बोटिस वॉइड है। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये वॉइड 33 करोड़ लाइट ईयर में फैला हुआ है। ये वॉइड बड़ी बड़ी गैलेक्सीज क्लस्टर के बीच में मौजूद है। यहाँ पर गैलेक्सीज का एक क्लस्टर शुरू होता है और दूसरा खत्म हो जाता है। इन दोनों के बीच में ही ऐसे वॉइड्स बनते हैं
जिनकी लोकेशन को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये वॉइड कैसे बनते हैं, साइंसदानों को इनके बारे में कुछ नहीं पता। नासा के मुताबिक कायनात में डार्क एनर्जी और ग्रेविटी की वजह से इस तरह के वॉइड बनते होंगे। यहाँ पर ग्रेविटी ना होने के बराबर होती है। अगर मैं बात करूँ पोर्टिस वॉइड की, तो साइंसदान के मुताबिक इसमें 2000 से ज्यादा गैलेक्सीज होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ सिर्फ और सिर्फ 60 ही गैलेक्सीज को देखा गया है। अगर आप किसी तरह इस जगह पहुंच जाओगे तो आपको यहाँ अंधेरे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ये 60 गैलेक्सीज एक दूसरे से करोड़ों लाइट ईयर दूर मौजूद हैं, जिसकी वजह से इनको देख पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर आप इस खाली जगह में लाइट की 99.99% स्पीड के बराबर सफर करते हो, तब भी आपको 33 करोड़ सालों तक अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देगा। यानी लाइट की स्पीड के करीब सफर करने पर भी आपको इस जगह से बाहर निकलने में 33 करोड़ साल से भी ज्यादा का टाइम लग जाएगा, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये वॉइड कितना ज्यादा बड़ा है। लेकिन ये वॉइड भी कुछ भी नहीं है। 2013 में साइंसदानों ने एक बहुत बड़े वॉइड को फाइंड किया था, जिसे केबीसी वॉइड या लोकल होल का नाम दिया गया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये खाली जगह 2 अरब लाइट ईयर में फैली हुई है। लेकिन ऐसे वॉइड पूरी तरह से खाली नहीं होते। इनमें कई गैलेक्सीज और सुपर क्लस्टर मौजूद होते हैं। ये वॉइड इतना बड़ा है कि इन सब गैलेक्सीज और क्लस्टर के होते हुए भी ये पूरी तरह से खाली दिखाई देता है। साइंसदान के मुताबिक इस वॉइड में मिल्की वे गैलेक्सी, लोकल ग्रुप और लैनिका सुपर क्लस्टर का कुछ हिस्सा मौजूद है। साइंसदान के मुताबिक हमारी गैलेक्सी इस वॉइड के सेंटर से करोड़ों लाइट ईयर दूर मौजूद है। ये सिर्फ एक अंदाजा है। हकीकत क्या है, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। ये अब तक का ढूंढा गया सबसे बड़ा वॉइड है। इसका साइज पोर्टिस वॉइड से 6 गुना ज्यादा बड़ा है। यानी एक लाइन में इसके अंदर पोर्टिस जैसे 6 वॉइड्स आसानी से आ जाएंगे। फिर भी इसमें हजारों लाइट ईयर की जगह बच जाएगी और हम इसी सुपर वॉइड का हिस्सा हैं। अगर आप लाइट की स्पीड से भी सफर करोगे, तब भी आपको इसे पार करने में 2 अरब साल लग जाएंगे। यानी हम कभी भी इसे पार नहीं कर सकते। कोई नहीं जानता कि इससे आगे क्या है और वहाँ कैसी दुनिया होगी। कॉस्मिक वॉइड और डार्क नेबुला देखने में एक जैसे और खाली लगते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। डार्क नेबुला असल में धूल के बादल हैं और ये रोशनी को रोकते हैं, जिसकी वजह से इसके पीछे मौजूद स्टार्स हमें दिखाई नहीं देते, जिसकी वजह से हमें लगता है कि यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन इसके पीछे स्टार्स मौजूद होते हैं। पर कॉस्मिक वॉइड खाली जगह है। इसमें बहुत कम गैलेक्सीज मौजूद होती हैं और यहाँ से आप कभी भी नहीं निकल पाओगे। अल्लाह ने कायनात में ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं जिनको देखकर दिल अल्लाह अकबर कहता है और साइंसदानों के होश उड़ जाते हैं। ये सब चीजें देखकर अगर आपका भी दिल अल्लाह अकबर कह रहा है तो नीचे कमेंट्स में भी अल्लाह अकबर लाजमी लिखें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।